दोस्तों, जय हिंद, जय हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास्ट क्लासेस का परिवार अच्छा होगा और बेहतरीन तरीके से आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, आपकी तैयारी को और बढ़ाने के लिए आज मैं फिर आपके सामने एक बार हरियाणा करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। बिल्कुल हम हरियाणा करंट अफेयर में सिर्फ वहीं पर्सन कर पढ़ेंगे, बिना बकवासबाजी के। कोई बकवासबाजी नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे और सिर्फ वहीं पर्सन पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे पर्सन देखेंगे। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्लास्टिक के कचरे से पहली सड़क का निर्माण कहां किया जाएगा? हरियाणा में प्लास्टिक के कचरे से, हरियाणा में प्लास्टिक के कचरे से, हरियाणा में प्लास्टिक के कचरे से पहली सड़क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो भटगांव में किया जाएगा, भटगांव में। हरियाणा में प्लास्टिक के कचरे से पहली सड़क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो भटगांव में किया जाएगा। और भटगांव कौन से हलके के अंदर पड़ता है लाडलो? तो गोहाना हलके के अंदर पड़ता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भटगांव? तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि भाई साहब, हरियाणा के अंदर पहली प्लास्टिक के कचरे से सड़क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो भटगांव में किया जाएगा। और भटगांव कौन से हलके का गांव है? तो गोहाना हलके का। गोहाना जिसका पुराना नाम गबन गोहाना अथवा गौधवाना है। अरे, गोहाना का नामकरण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। गोहाना का किला पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी के अंदर बनवाया था। गोहाना जो सोनीपत के अंदर है। फिरोजा तुगलक का यहाँ के निवासियों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। आपसे पूछे हरियाणा के अंदर कि फिरोजा तुगलक का सबसे ज्यादा विरोध कहाँ के वासियों ने किया था या कहाँ के निवासियों ने किया था? तो गोहाना हलके के निवासियों ने फिरोजा तुगलक का सर्वाधिक मात्रा में विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में ओरिवेटल रेल कॉरिडोर परियोजना आरंभ की जाएगी कहां से कहां तक? राज्य के अंदर ऑर्बिटल, राज्य के अंदर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, राज्य के अंदर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर कहां से कहां तक बनेगा? राज्य के अंदर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है, ये कहां से कहां तक बनेगा? तो लाडलो ध्यान रखिएगा, ये पलवल से सोनीपत के बीच में बनेगा। पलवल से सोनीपत के बीच में जो अपना केएमपी पड़ता है ना, केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, उसी के साथ में राज्य का प्रथम ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। और ये जो रेल कॉरिडोर है, इसकी लंबाई 121.74 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ध्यान रखें, ये 5 जिलों से गुजरेगा। जैसे केएमपी गुजरता है उसी प्रकार से ये हरियाणा के 5 जिलों से गुजरेगा। हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो परियोजना है वो कहां से कहां तक की है? तो पलवल से सोनीपत केएमपी के साथ साथ की है और 121.74 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी। ध्यान रखना, साथ के साथ में लिखते चलिएगा। हरियाणा प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा प्रवासी दिवस, हरियाणा प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो लाडलो, हरियाणा प्रवासी दिवस है ना, वो कब मनाया जाता है? तो 9 मार्च को हरियाणा प्रवासी दिवस मनाते हैं। लेकिन इस 9 मार्च में से एक घटा दे अपन तो 8 मार्च विश्व महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को हरियाणा प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 मार्च को। और एक घटा दे 8 मार्च विश्व महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। ध्यान रखिएगा। सभी सिख गुरुओं का संग्रहालय राज्य में कहां स्थापित किया जाएगा? सभी सिख गुरुओं का, जितने भी 10 सिख गुरु हुए हैं, 10 से 10 सिख गुरुओं का, सभी सिख गुरुओं का, सभी सिख गुरुओं का जो संग्रहालय बनाया जाएगा वो राज्य के अंदर कहां बनाया जाएगा? तो आप बता देना लाडलो। कुरुक्षेत्र में। जो सिख धर्म से रिलेटेड जो भी गुरु हैं, 10 गुरु हुए हैं, 10 के 10 से रिलेटेड जो संग्रहालय बनेगा वो हरियाणा में कहां पर बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना अच्छे तरीके से कि कुरुक्षेत्र में बनेगा। और कुरुक्षेत्र के अंदर एक संग्रहालय पड़ता है, श्री कृष्ण संग्रहालय। उसमें महाभारत से रिलेटेड चीजें रखी हुई है। ध्यान रखना, श्री कृष्ण संग्रहालय जो 1987 के अंदर बना था। लेकिन सभी सिख गुरुओं से रिलेटेड संग्रहालय भी कहां बनेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर बनेगा। बहुत तरीके से ध्यान रखिएगा।
1857 की क्रांति से संबंधित संग्रहालय राज्य में कहां स्थापित किया जाएगा? देखो, बहुत शानदार प्रश्न है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड, 1857 की क्रांति से संबंधित जो संग्रहालय बनेगा, 1857 की क्रांति से संबंधित जो संग्रहालय बनेगा वो राज्य के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ध्यान रखिए दोस्तों कि कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो राज्य के अंदर म्यूजियम बनाया जाएगा, जो संग्रहालय बनाया जाएगा, वो कहां बनाया जाएगा? धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया जाएगा। 1857 की क्रांति का यदि जिक्र करें कि क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो तुम बता देना, मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। और हरियाणा में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? अंबाला से। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। अंबाला से क्यों हुई थी? क्योंकि अंबाला उस समय कैंट था। अंबाला कैंट जो 1843 में बना था। 1843 में से 300 साल घटा देना, 1543। नारनौल में सतनामी संप्रदाय की नींव रखी थी वीरभान ने। नारनौल में सतनामी संप्रदाय की नींव रखी थी वीरभान ने। और सतनामियों का विद्रोह हुआ था, सतनामियों का विद्रोह हुआ था 1672 में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नारनौल में। और नारनौल जिसका पुराना नाम नर्रास अथवा नंदीग्राम है, जहां पर बचपन बीता था शेरशाह सूरी का। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सिस्टम हैंग कर देना। अब की बार एचएसएससी, अब की बार एचएसएससी जो भी पर्सन दे उस पर्सन की खोपड़ी में ही मारना अच्छे तरीके से, और भाई साहब फाड़ देना पर्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आयुर्वेदिक उत्पादन से रिलेटेड कॉमन फैसिलिटी सेंटर राज्य में कहां स्थापित किया जाएगा? आयुर्वेदिक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आयुर्वेदिक उत्पादन से संबंधित, आयुर्वेदिक उत्पादन से संबंधित कॉमन फैसिलिटी सेंटर राज्य में कहां स्थापित किया जाएगा? कॉमन फैसिलिटी सेंटर राज्य के अंदर कहां स्थापित किया जाएगा? देखिए, आयुर्वेदिक उत्पादन से संबंधित राज्य में कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? किस जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा? तो लाडलो ध्यान रखिएगा, करनाल के अंदर। कहां पर स्थापित किया जाएगा? करनाल के अंदर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के किस किले में 50 फीट की ऊंचाई पर आधुनिक पार्क स्थापित किया जाएगा? राज्य के कौन से किले में, राज्य के किस किले में 50 फीट की ऊंचाई पर, राज्य के किस किले में 50 फीट की ऊंचाई पर आधुनिक पार्क स्थापित किया जाएगा? राज्य में किस किले में 50 फीट की ऊंचाई पर आधुनिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखियो, हासीगढ़ के किले में। और कौन से किले में? हासी के अंदर जो किला पड़ता है वो आसीगढ़ का किला। और आसीगढ़ का किला जो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, जिसे तलवारों के किले के नाम से भी जानते हैं, जो 12वीं शताब्दी में बनवाया था। और आसीगढ़ के किले में तलवार बनाने की फैक्ट्री की नींव किसने रखी थी? तो तोमर वंश के राजा हुआ करते थे द्रुपद, उसने रखी थी। लेकिन ध्यान रखना, हरियाणा में प्राचीन समय में जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु हांसी रहा है। हांसी जो हिसार में पड़ता है, हांसी जो एक पुलिस जिला है, और हांसी जिसका पुराना नाम आसी है। और आसीगढ़ का किला जिसके अंदर 50 फीट ऊंचाई पर भाई साहब आधुनिक पार्क स्थापित किया जाएगा, अत्याधुनिक पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। हरियाणा का पहला आईएसओ प्रमाणित सरकारी स्कूल, हरियाणा का पहला आईएसओ प्रमाणित सरकारी स्कूल कौन सा है? हरियाणा का पहला आईएसओ प्रमाणित सरकारी स्कूल का यदि जिक्र किया जाए ना, तो राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला काकडोली हुक्मी। राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत एग्जाम में पूरी आने की उम्मीद है। ध्यान रखिएगा, राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला काकडोली हुक्मी, ये गांव का नाम है काकडोली हुक्मी। और ये गांव कहां पर पड़ता है लाडलो? तो चरखी दादरी के अंदर पड़ता है, चरखी दादरी में। बहुत शानदार प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। हरियाणा का पहला आईएसओ प्रमाणित सरकारी स्कूल कौन सा है? तो राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला।
राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला है जो काकड़ोली हुक्मी गांव के अंदर, काकड़ोली हुक्मी गांव, और काकड़ोली हुक्मी गांव जो कौन से जिले के अंदर पड़ता है? चरखी दादरी। और लाडलो, दादरी के आगे चरखी शब्द कब लगा था? 1958 में लगा था। 1958 में दादरी के आगे चरखी शब्द। ध्यान रखिएगा, बड़ा शानदार प्रश्न है, तो बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। हरियाणा का पहला ISO प्रमाणित स्कूल काकड़ोली हुक्मी है, और काकड़ोली हुक्मी जो गांव पड़ता है ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? चरखी दादरी के अंदर पड़ता है, चरखी दादरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल राशन डिपो योजना चलाई गई है? राज्य में किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत, राज्य के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत, राज्य के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल राशन डिपो योजना चलाई गई है? मोबाइल राशन डिपो योजना चलाई गई है। तो आप बता देना भाई साहब, मोबाइल राशन डिपो योजना चलाई गई है वो कहां पर चलाई गई है? तो आप बता देना फरीदाबाद में। लाडलो, फरीदाबाद में। राज्य के किस जिले में, राज्य के किस जिले के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तहत, राज्य के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल राशन डिपो योजना की शुरुआत की गई है? तो मोबाइल राशन डिपो योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों फरीदाबाद में। शेख फरीद अथवा बाबा फरीद की याद में जो शहर बसा है वहां पर मोबाइल राशन डिपो योजना की स्टार्ट की गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है फरीदाबाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है? फरीदाबाद। पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? पशु कल्याण बोर्ड आपसे पूछेगा कि भाई साहब पशु कल्याण बोर्ड है, पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय, पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो भी बता देना आप, फरीदाबाद के अंदर ही है, फरीदाबाद में। पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय आपसे पूछे कि हरियाणा के किस जिले में है? तो फरीदाबाद में है लाडलो। लेकिन ध्यान रखना लाडलो, ये हरियाणा का पशु कल्याण बोर्ड नहीं है, देश का पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय पूछे ना तो भी फरीदाबाद में। देश का पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय पूछे तो फरीदाबाद में, और हरियाणा का पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय पूछे तो भी फरीदाबाद में। ठीक है, दोनों प्रश्न याद रखिएगा, हरियाणा का और देश का दोनों, और दोनों के मुख्यालय कहां है? फरीदाबाद में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नगरी के अंदर है। बिजली वायर मुक्त हरियाणा का प्रथम शहर कौन सा बना? बिजली वायर मुक्त हरियाणा का पहला शहर, बिजली वायर मुक्त हरियाणा का पहला शहर कौन सा बना है? तो लाडलो बता देना गुरुग्राम। बिजली वायर मुक्त हरियाणा का पहला शहर गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर जो शहर बसा है वो गुरुग्राम, साइबर सिटी, मेडी सिटी, मिलीनियर सिटी के नाम से जानते हैं वो गुरुग्राम, जो हरियाणा का पहला बिजली वायर मुक्त शहर बना है। राज्य के किस नगर निगम ने स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की है? राज्य के किस नगर निगम ने स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की है? स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की है। राज्य के किस नगर निगम ने स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की है? तो आप बता देना गुरुग्राम नगर निगम ने। गुरुग्राम नगर निगम ने स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की। राज्य के कौन से जिले के नगर निगम ने स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की है? तो गुरुग्राम नगर निगम ने। और गुरुग्राम नगर निगम कब बना था लाडलो? 2008 के अंदर गुरुग्राम नगर निगम बना था, ध्यान रखिएगा। नए शोध के अनुसार राज्य में सरस्वती नदी किस शताब्दी तक बहती थी? भाई नए शोध में ये पता चला है कि सरस्वती नदी बहती थी, ये तो सभी को मालूम है, प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहती थी। लेकिन नए शोध में ये पता चला है कि सरस्वती नदी 15वीं शताब्दी तक बहती थी। ध्यान रखिएगा, 15वीं शताब्दी तक बहती थी, मतलब लोधी वंश वगैरह जब चला हुआ था ना उस समय तक सरस्वती नदी बहती थी, 15वीं शताब्दी तक। लेकिन लोधी वंश का खात्मा हो गया था 1526 में, 16वीं शताब्दी के अंदर। नए शोध में पता चला है कि सरस्वती नदी कौन सी शताब्दी तक बहती थी? 15वीं शताब्दी तक। तो लाडलो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि एक स्टडी ग्रुप में शेयर करना। नए बने हो मेरे चैनल के ऊपर, नए आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को जरूर शेयर करके जाना, ठीक है, क्योंकि मेरी वजह से आप नहीं, आपकी वजह से मैं हूं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।